आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसमें बेसिक रूल्स बताए जाएंगे। तो पहले सेंटेंस देखिए कौन कौन से हैं। द टीचर हैड डैश डैश माई मिस्टेक्स यस्टरडे। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है और ऑप्शन क्या दिया गया कि करेक्ट। करेक्ट की जो भी सही फॉर्म इसमें आनी है वो इसमें भरी जानी है। तो नियम के अनुसार भरी जानी है। वो हम देख रहे हैं क्या नियम होते हैं कि हैज हैव हैड दिया जाए अगर तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या नियम है कि अगर टेंस में हैज हैव हैड है तो परफेक्ट टेंस होता है और उसमें क्या आता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ये जो करेक्ट है इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे करेक्टेड। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। आगे के सारे जो सेंटेंस हैं ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। इसमें कंडीशन मतलब शर्त प्रकट की जाती है। कैसे प्रकट करते हैं? या तो व्हेन का प्रयोग किया जाता है या तो इफ का प्रयोग किया जाता है। हिंदी कैसे निकलती है? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे या जब तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। इनके कुछ नियम है। क्या है नियम? देखिए सेंटेंस दिया गया माय फादर विल गो होम व्हेन द रेन। इसमें स्टॉप की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखिए नियम क्या है कि इफ या व्हेन हो और कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसमें अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर ही होगा। जो कार्य पहले हो रहा है वो प्रेजेंट में बनता है, जो कार्य बाद में होना है वो फ्यूचर बनेगा। माय फादर विल गो होम, घर जाएंगे, पिताजी घर जाएंगे। कब जाएंगे? जब बारिश रुकेगी। तो पहले बारिश रुकेगी तो ये वाला कार्य प्रेजेंट बनना चाहिए। अब प्रेजेंट में क्या होता है? एस ए एस जोड़ देते हैं। स्टॉप दिया गया है तो उसमें एस ए एस जोड़ देंगे। इफ और व्हेन के साथ एक प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें वुड गो दे दिया है। अब इसमें क्या होगा? मेरे पिताजी घर जाते अगर बारिश रुक जाती या जब बारिश रुक जाती। तो इसमें क्या होगा? इसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है। कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता कंडीशनल है? शर्त है इसमें कि जब बारिश रुक जाती तब पिताजी घर जाते। तो एक कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, अगर एक सेंटेंस में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो साथ वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ही आती है। सेकंड फॉर्म आएगी इसमें द रेन स्टॉप्ड। सेंटेंस क्या बना? माय फादर वुड गो होम व्हेन द रेन स्टॉप्ड। अगला जो सेंटेंस दिया गया है वो भी कंडीशनल है। व्हेन दिया गया इसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। तो अब अगले सेंटेंस में क्या भरेंगे? हमेशा याद रखिए अगर कंडीशनल सेंटेंस है इफ या व्हेन है और उसमें कोई शर्त बताई जा रही है तो वुड हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दी है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही होगी। हैड साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्या बना सेंटेंस? पिताजी घर जा गए होते, पिताजी घर गए होते जब बारिश रुक जाती। अब देखिए ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सेम नियम है इफ और व्हेन में कंडीशनल सेंटेंस के लिए। इफ के साथ अगर एक प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर होगा। देखते हैं पहले कौन सा कार्य होगा। पहले वो आएगा या पहले हेल्प होगी। ऑप्शन में क्या दे रखा है? कम और हेल्प दे रखा है। तो पहले आएगा तभी हेल्प होगी। तो जो कार्य पहले हो रहा है वो प्रेजेंट, जो बाद में होना है वो फ्यूचर। पहले कार्य हो रहा आने का तो पहले जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट बन जाएगा। बाद में कौन सा कार्य होगा? बाद में हेल्प होगी तो फ्यूचर। आई के साथ सेल आता है, आई भी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल आता है फ्यूचर में और साथ में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। अगला जो सेंटेंस है इफ के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या बनेगा? अगर इफ के साथ इधर सेकंड फॉर्म है तो साथ में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वुड हेल्प हो जाएगा। ये नियम है इसके लिए। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। अब यहां पर क्या दे रहे हैं? इफ के साथ ऑप्शन में दे रखा है बी। बी मींस इज एम आर वाज वर। इनमें से कोई एक फिल करना है। क्या करना है? इफ के साथ अगर कोई ऐसी बात रखी गई है जो पूरी नहीं हो सकती, कल्पना है, जिसको पूरी कल्पना भी कह सकते हैं कि काश में चिड़िया होता। इसमें हिंदी इफ की काश निकलती है। काश में चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता। तो बी के इतने सारे फॉर्म हैं इज एम और वाज वर। उनमें से क्या भरना है? इफ के साथ हमेशा केवल और केवल वर ही आता है। वैसे तो साधारण रूप से आई के साथ वाज आता है लेकिन इफ के साथ यहाँ पर ही भी होता तब भी केवल और केवल
वर ही आता है, इसके साथ केवल और केवल वर ही आता है। और इस सेंटेंस में वर होगा, साथ वाले सेंटेंस में वुड का प्रयोग ही होगा। एक और सेंटेंस है इसके लिए कि अगर इफ के साथ वुड हैव का प्रयोग हुआ है, इफ के साथ अगर वुड हैव का प्रयोग हुआ है तब क्या होगा, तो जो साथ वाला सेंटेंस है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम। हैव के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वैसे तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैव लगा है तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। इफ के साथ ये नियम है कि अगर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो साथ वाले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होगा। ये नियम बेसिक रूल्स हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस के। और एक नियम है, ये आप देख सकते हैं। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।